करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बड़ी है। ज्ञान की उंगली का बड़ा होना ज्ञान में इजाफा तो करता है, लेकिन साथ ही आपको घमंडी भी बनाता है। कोई आपकी बात को बीच में काट दे, अनसुना कर दे या फिर आपको गलत ठहराने की कोशिश करे, वो सब आपके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। अपने दुश्मनों को आप माफ़ नहीं करते। किसी से किसी भी तरह का सलाह मशवरा करना भी आपको अच्छा नहीं लगता। आपका मानना है कि आपका खुद का ज्ञान आपके लिए पर्याप्त है, किसी से कुछ भी सीखने या समझने की आपको आवश्यकता नहीं है। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयां नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं होता है, ऐसे ही लोग खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से पैसे की बचत कर पाते हैं। अंगूठा आपका उतना अच्छा नहीं है। प्लानिंग आप बस बना लेते हैं ठीक ठाक तरीके से, इम्प्लीमेंट भी आप ठीक ठाक तरीके से ही कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर उतना नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं, जिनका आप सम्मान करते हैं, उनके लिए हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। अंगूठे पे यहाँ पर यदि तिल है तो ये आपको ईमानदार बनाता है। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। ना तो जुपिटर से, ना ही सटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपके हॉटलाइन पर मेजर चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एज है तकरीबन 38 के आसपास। 38 के बाद से फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। पैसा उसके बाद आएगा और गुस्सा बढ़ जाएगा आपके अंदर। हॉटलाइन आपकी टूट टूट के चल रही है। हॉटलाइन का टूट टूट के चलना या 2-3 लाइन्स की मदद से बनना, जंजीर नुमा आकृति की तरह दिखाई देना, समस्याओं से युक्त जीवन की तरफ ये इशारा करता है। माइंड लाइन और लाइफ लाइन काफ़ी वक्त तक बंधन योग से होके चल रहा है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। ये संघर्ष को बढ़ावा देता है और लंबे टाइम तक आपके हाथ में बंधन योग है। बंधन योग से आज़ादी मिलने के बाद आपकी माइंड लाइन इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है मंगल से। मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना अच्छा नहीं होता है। ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का सही से आकलन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं गलत करते हैं। युवावस्था संघर्ष में बीतता है। सफलता इन्हें तेजी से मिलती है। कंसंट्रेशन का भाव पाया जाता है। कोई भी चीज़ ज़्यादा समय तक ना इन्हें अच्छी लगती है ना बुरी लगती है, यानी समय समय पर पसंद नापसंद इनके बदलते रहते हैं। आपकी माइंड लाइन में मेजर चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। (43 के आसपास से, 44-43 के आसपास से इसके बाद या इस आयु में आपको कोई बहुत बड़ी सफलता मिलने जा रही है। और इस आयु के बाद आप अपने जीवन में अत्यधिक सफल होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इस आयु से आपकी माइंड लाइन जुपिटर से इनिशिएट होते हुए दिख रही है, क्योंकि जुपिटर की तरफ इसकी शाखाएँ देख रही हैं। पॉजिटिव सोच होती है, अपनी क्षमताओं का बिल्कुल सही तरीके से आकलन कर पाते हैं। और इस आयु के बाद, इससे पहले आपकी लाइफ जो भी रही है, इसके बाद से काफ़ी बेहतर हो जाएगी। लक लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है केतु से थोड़ा ऊपर। ये संघर्ष को बढ़ा देता है। यदि केतु से इनिशिएट होता है तो बचपन आपका ठीक ठाक बीता है, मतलब खाते पीते परिवार में आप पैदा होते हैं, जहाँ बच्चों की बेसिक नीड आसानी से डर हो जाती है। यदि केतु से थोड़ा भी ऊपर से आपकी लक लाइन इनिशिएट होती है, ये संघर्ष को बढ़ा देता है। ऐसे लोगों को सफलता देरी से मिलती है। केतु पे स्टार के साइन का पाया जाना अचानक भाग्योदय को बताता है। ऐसे यदि जिन लोगों के हाथ में केतु पे स्टार का साइन होता है, ऐसे लोगों का बचपन अच्छा नहीं बीतता। युवावस्था भी संघर्ष में बीतता है, लेकिन सफलता इन्हें मिलती है, बड़ी मिलती है युवावस्था बीतने के बाद मिलती है, यानी 35 के बाद या 40 के बाद मिलती है, उससे पहले नहीं मिलती, अचानक मिलती है। साथ ही साथ ऐसे लोगों का रहस्यमयी विद्याओं की तरफ आकर्षण बढ़ता है। जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है, रहस्यमयी विद्याएँ इन्हें अपनी तरफ आकर्षित करती है। एक सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पर ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर ये बहुत रेयर साइन होता है, बहुत कम लोगों के हाथ में देखने को मिलता है। ट्रायंगल के अंदर स्टार के साइन का पाया जाना। यदि केतु में ट्रायंगल बना हो, उसके अंदर स्टार का साइन हो, यानी अचानक जैसे होता है
फर्श से अर्श तक का सफ़र तय करना, यानी ज़मीनी स्तर से आसमान तक की ऊंचाई तय करने वाले ये लोग होते हैं। और इनका जीवन अचानक से परिवर्तित होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने खुद को लेकर के भी पूर्वानुमान ऐसा लगा लिया होगा, ये भी नहीं होता है। आपको खुद से उतनी आशाएं भी नहीं होती हैं, आपको इतनी बड़ी सफलता ये देता है। प्रॉपर्टी के मामले में, पद के मामले में, धन के मामले में ये आपको अति भाग्यशाली बनाता है। इसका खामी यदि बात की जाए, इसकी खामी बस एक ही होती है कि सफलता आपको मिलती है, बड़ी मिलती है, बहुत बड़ी इनफैक्ट मिलती है। ये एक तरह से जैसे लॉटरी सिस्टम होता है, जैसे किसी का लॉटरी लगता है तो अचानक से किस्मत बदल जाती है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। लॉटरी लगने वाला जैसा ही है, आज कुछ कल कुछ, यानी आज रात आप कुछ भी नहीं है, लेकिन कल को सुबह उठते ही शायद आप लाखों या करोड़ों में खेलने लगे। इस तरह की संभावनाओं को ये व्यक्त करता है ये साइन। लेकिन सफलता आपको युवावस्था बीतने के बाद ही मिलती है। केतु का ये प्रॉब्लम रहता है। केतु जिस पे भी मेहरबान होता है, सफलता उसे 35 के बाद ही मिलती है या 40 के बाद ही मिलती है। मार्डलाइन एक तो आपकी मंगल से इनिशिएट हुई है। देखिए, मंगल से मार्डलाइन का इनिशिएट होना ये नहीं होता है कि आपको बहुत प्रॉब्लम आ गई, आप कभी सफल ही नहीं होंगे। होता यह है कि दूसरों की तुलना में अधिक मेहनत आपको करनी होती है। प्रॉब्लम क्या है कि मार्डलाइन लगातार आपकी टूट टूट के चल रही है, बस यही एक प्रॉब्लम है, जिस वजह से संघर्ष थोड़ा लंबा हो गया है। मून माउंट से आकर के लकलाइन का टास्ट होना मेन लकलाइन से ये दर्शाता है बाहरी लोगों की मदद मिलती है, फॉरेन से कहीं ना कहीं या बाहरी लोगों से ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को शो करता है। जुपिटर से इनिशिएट होते हुए लाइफलाइन आपके मन की सभी इच्छाओं की पूर्ति करवाता है। और इस तरह से यदि लाइफलाइन मून माउंट की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे और एक शाखा गोलाई में विनस माउंट को घेरे, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में जाते हैं, लेकिन अपवाद हर जगह पे है। साथ ही ब्रांचेस का निकलना फॉरेन सेटलमेंट को भी शो करता है, विदेशी धरती से आपके संपर्क को बनाता है और साथ ही व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता देता है। किसी को दो, किसी को एक परिणाम नसीब होते हैं। हॉटलाइन आपकी उंगलियों की तरफ मूव हो गई। हॉटलाइन यदि उंगलियों की तरफ शिफ्ट होती है, ये पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी कर देता है। पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आने की वजह से इसके गुणों में कमी आ जाती है, और गुणों में कमी आ गई यानी सफलता आपको देरी से मिलेगी, संघर्ष को ये बढ़ा देता है। जिनकी भी हॉटलाइन उंगलियों की तरफ मूव हो जाती है, ऐसे लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ साझा करना इन्हें अच्छा नहीं लगता। जुपिटर के माउंट को स्पेस कम मिल रहा है। जुपिटर के माउंट को स्पेस कम मिलता है। अब ये जुपिटर का माउंट रिप्रेजेंट करता है आपकी फैमिली लाइफ को, पारिवारिक जीवन को। अब इसी के स्पेस में कमी आ गई है तो ऑब्वियस सी बात है फैमिली लाइफ आपकी अच्छी नहीं रहने वाली है। पारिवारिक सुख उतना नहीं मिलता है। ऐसे लोगों को माता पिता से भी उतना प्यार नहीं मिल पाता है, या इन्हें फील होता है कि दूसरों की तुलना में इन्हें कम प्यार मिला है। इसीलिए जब ये किसी अच्छे पेरेंट्स को देखते हैं, इनके नज़र में ऐसा नहीं है कि इनके पेरेंट्स में कोई कमी होती है, बट इनकी ख्वाहिशें कुछ ज़्यादा होती हैं, और ये जब देखते हैं तो इनके मन में होता है कि काश मेरे भी माता पिता इस तरह के होते, या मुझे भी इस तरह का अपब्रिंगिंग मिला होता। एंड माता पिता से भी उतनी संतुष्टि नहीं मिल पाती है, रिलेटिव से भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ नहीं होते हैं, और हस्बैंड की बात की जाए या बच्चों की बात की जाए तो वहाँ भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खामियाँ इन्हें फील होती हैं। इन्हें लगता है कि ये इससे ज़्यादा बेहतर डिज़र्व करते हैं। प्रॉपर्टी आप बहुत बनाएंगे, आपको जुपिटर के रेमेडीज़ करने हैं। अब क्या हुआ है कि सभी के अमाउंट्स में कमी आ गई है, स्पेस में सटन में कमी आई है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपको सफलता देगा, लेकिन मेहनत से थोड़ी कम देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके हाथ में कंप्लीट शुक्र वलय बन रहा है। ऐसे लोग जिस घर में पैदा होते हैं, इनके पैदा होते ही वहाँ की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है, और जब ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं या विवाह की बात है, ऐसे लोगों के ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा देखने को मिलती है। ये मूड स्विंग का भी प्रॉब्लम देता है। हल्का सा भी कर्व ले ले सनलाइन तो नौकरी पेशे वर ऐसे लोग होते हैं, नौकरी पेशा में ये लोग अच्छा काम करते हैं, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद यानी 44-45 के आसपास यदि आप व्यापार के क्षेत्र में आते हैं तो बड़ा नाम कमाएंगे, क्योंकि आपके हाथ में स्ट्रेट सनलाइन भी है।
सन माउंट बहुत स्ट्रांग नहीं है, साइन बहुत स्ट्रांग नहीं है, और साथ ही स्पेस कम मिला है, तो इसने संघर्ष को बढ़ा दिया है। ट्रायंगल है, जितना बड़ा ट्रायंगल उतनी बड़ी सफलता। फिलहाल आपको मध्यम स्तर की सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हो सकता है आगे चल करके ये वाला ट्रायंगल कंप्लीट हो जाए तो फिर बड़ी सफलता। ऐसे भी हाथ की लाइन 6 साल 12 साल पे मैक्सिमम चेंज होते रहती है। ऐसे लोगों को फॉरेन ट्रिप के कई मौके मिलते हैं। छोटी सी भी लाइन यदि कनेक्शन बना देती है मर्क्यूरी और सन माउंट के बीच में, तो विदेश में जाकर के रहने का या विदेश में घूमने का मौका मिलता है इन लोगों को। ट्रायंगल का पाया जाना मर्क्यूरी के माउंट पे आपके स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेंस को शो करता है। ऐसे लोग विज्ञान के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में या और राजनीति के क्षेत्र में बढ़िया काम करते हैं। 1 या 2 लाइन का मर्क्यूरी के माउंट पे पाया जाना बताता है कि आप सफलता बहुत पाएंगे, लेकिन देरी से पाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को सफलता लेट मिलती है। प्रॉब्लम एक ही होती है। अच्छी बात यह है कि ये लोग अपने जीवन में अपने द्वारा इतनी संपत्ति इकट्ठा करते हैं कि इनके कई पुश्तें बैठ के खा सकती हैं। प्रॉपर्टी बहुत बनाते हैं ये लोग। मर्क्यूरी का माउंट सन माउंट मर्ज होता हुआ दिख रहा है। चाणक्य टाइप बुद्धि होती है इनकी, दिमाग बहुत तेज़ चलता है इनका। ये वाली सनलाइन जिन लोगों के भी हाथ में होती है, ऐसे लोगों को संघर्ष बहुत देखना होता है, तब जा कर के सफलता मिलती है। 1 से अधिक शुक्र वलय का होना मूड स्विंग को शो करता है। इनामस आपका स्ट्रांग है, लेकिन काफ़ी स्वालिंग लिए हुए है। हेल्थ इश्यूज मेजर नहीं आएंगे, बट गुस्से की वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। इमोशनल सेटबैक, यानी आप किसी से उम्मीदें रखेंगे और सामने वाला उन उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतरेगा, इस तरह की प्रॉब्लम जीवन भर लगी रहेंगी। लग्जरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन मध्यम स्तर का होगा। मून माउंट हल्का सा भी शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे वेनस की तरफ, अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी फैसले की वजह से जीवन में एक बार नुकसान उठाते हैं। हाथ में ये साइन काफ़ी अच्छा है आपका, रेयर साइन है, बहुत कम लोगों के हाथ में देखने को मिलता है। एक बार अपनों की वजह से, मतलब अचानक आपको किसी ऐसे इंसान से धोखा मिलेगा जिनसे कभी भी आपने उम्मीद नहीं रखी होगी कि वो आपको धोखा देगा, और कुछ वक्त के लिए ये आपको लंबा लॉस दे सकता है, पैसे की प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। इसीलिए किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा। ये दुश्मन कोई अपना होगा और तगड़ा समस्या देगा ये आपको। बिजनेस जब भी कीजिएगा अपने दम पर कीजिएगा, पार्टनरशिप में व्यापार करने की सोचिएगा भी मत। आउटर मास ठीक है आपका, ऊर्जावान है आप, एनर्जेटिक हैं आप, ऊर्जा की लेवल काफ़ी अच्छी है आपके अंदर। लगातार भी काम को करते रहे तो आलस बहुत कम आता है आपको। और 43 के बाद जिस तरह की माइंड लाइन है आपकी, 44 के बाद से, माफ़ कीजिएगा, 44 के बाद से आपके अंदर तानाशाही रवैया आपका बढ़ जाएगा। आपका मानना होगा कि आपने कुछ भी कह दिया तो एकदम नियम की तरह लागू हो जाना चाहिए। आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के साइन हैं, लेकिन बहुत बड़े लेवल का गवर्नमेंट जॉब नहीं है। क्लास 3 और बहुत मुश्किल से क्लास 2, क्लास 1 ऑफिसर रैंक का जॉब नहीं है। प्रोफेसर मेरे हिसाब से क्लास 1 रैंक के अंदर आता है, तो उस तरह का जॉब नहीं है। हाँ, यदि आप क्लास 3 के लिए प्रिपरेशन कर रही हैं, यानी क्लर्क ग्रेड के लिए, तो बहुत आसानी से आपको हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको उसी तरफ एक बार ध्यान देना चाहिए। यदि सनलाइन जिनों के हाथ में लकलाइन से निकलती है, ऐसे लोग जीवन में कभी ना कभी कोई ऐसा काम करते हैं जिससे जन कल्याण हो, यानी कि जन कल्याण से जुड़ा काम ये लोग अवश्य करते हैं। अभी काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस बिठाते हैं। अच्छा, एक ये रिंग ऑफ सोलोमन है आपके हाथ में। ऐसे लोग, सिंगल रिंग ऑफ सोलोमन जिन लोगों के हाथ में होता है, ऐसे लोगों को एकांत में रहना अच्छा लगता है, अकेलापन भाता है। और एक वक्त ऐसा आता है जीवन में जब सांसारिक जीवन से इनका मोह भंग हो जाता है, इन्हें प्रकृति से जुड़ना पसंद होता है। दुनियादारी जैसे आर्टिफिशियल चीज़ें, मॉल हो गया, सिनेमा हो गया, ये सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपके हाथ में 2 रिंग ऑफ सोलोमन है, ये इनकम्प्लीट है। यदि ये कंप्लीट हो जाता है, व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता ये देता है।
लाइफ लाइन के एंड में ट्रायंगल हो और ट्रायंगल से अटैच्ड होकर लक लाइन निकले, ये भी सफलता में देरी की ओर इशारा करता है। आपके लेफ्ट पाम में है कि शादी के बाद आपका भाग्य उदय होगा, क्योंकि आपकी लक लाइन वेनस माउंट से इनिशिएट हो रही है। इसका 25% भी यदि आपकी लाइफ पे अप्लाई होता है तो शादी करना आपके लिए शुभ रहने वाला है। आपका लेफ्ट पाम आपका राइट पाम से ज़्यादा बेहतर है बहुत से सेंस में। जैसे माइंड लाइन बहुत पहले से ही बेहतर हो गई है आपके लेफ्ट पाम में। ये बताता है कि पूर्वार्ध में पिछले जन्म में आपके द्वारा किए गए कर्मा इस जन्म में आपके द्वारा किए गए कर्मा से ज़्यादा बेहतर है। यानी कर्म की दिशा में कहीं ना कहीं भटकाव की स्थिति है, थोड़ी बहुत वीकनेस है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर होना भी एक मायने रखता है। आपको अपने कर्म में थोड़ा बहुत सुधार करना होगा, क्योंकि इस तरह से जिनका भी हाथ होता है ऐसे लोगों को सफलता देरी से मिलती है। अभी काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस बिठाते हैं, फिर देखते हैं आपके जीवन में कब क्या परिवर्तन आने जा रहा है। 18-19 लगातार इश्यूज आ रहे हैं, समस्या आती हुई दिखाई दे रही है। ट्वेंटी थ्री में कोई ना कोई चेंज आया। ट्वेंटी एट एंड हाफ में भी कोई ना कोई चेंज आता हुआ दिख रहा है, बट जीवन को सही मायने में दिशा मिलना जिसे कहते हैं वो मुझे मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। लगातार चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव की स्थिति दिखाई दे रही है। और 28 के बाद से लेकर के लगभग 32 तक दिशा नहीं है जीवन को। एक काम करते हैं, फिर से एक बार एक वाइज एनालिसिस कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, 23.5 में चेंजेस आए, 18-19 में इशूज़ आ रहे हैं, एंड 28.5 में चेंजेस आए। थर्टी में भी इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं। 32 में या तो रिश्ता तय होगा या शादी होगी। 32 में मुझे ऐसा लग रहा है कि 32 में रिश्ता तय होगा, 33.5 में शादी हो जाएगी, ये वाली लाइन। थर्टी सिक्स 37 लगातार छोटे छोटे ऑफशूट हैं, खुशी मिलती हुई दिख रही है। फोर्टी 44.5 एग्जैक्ट 44 में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपके जीवन में। मेजर चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो 33.5 में इनफैक्ट 32 से आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाएगी। 32 के लगभग या तो रिश्ता तय होगा और शादी भी हो सकती है, बट मुझे ऐसा लग रहा है
आपकी हथेली को देख करके कि 32 में आपकी मुलाकात होगी यानी रिश्ता तय होने के चांसेस हैं, और 33.5 में शादी होगी। ये मेजर चेंज है। उसके बाद से छोटे छोटे ऑफशूट्स हैं यानी खुशियाँ हैं आपकी लाइफ में। सबसे बड़ा चेंज, मेजर चेंज आपकी लाइफ में, जहाँ से जीवन को एक नई दिशा मिल रही है और वो दिशा बहुत ही स्ट्रांग है। मतलब पहले की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में आप मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं 44 से। ये आपकी लाइफ में सबसे बड़ा अचीवमेंट है 44 की एज के बाद। फोर्टी 45, 46, 47, 48 लगातार ऑफशूट्स हैं, अपवर्ड ब्रांचेस निकल रहे हैं लाइफ लाइन से, तो खुशियाँ आपको मिल रही हैं। उसके बाद 48 के आसपास इन्वेस्टमेंट शो होता हुआ दिख रहा है। या तो इन्वेस्टमेंट आएगा या थोड़े बहुत इश्यूज आ रहे हैं। मुझे इन्वेस्टमेंट लाइन ये लग रहा है। 49 में, माफ़ कीजिएगा, 49 में इन्वेस्टमेंट शो हो रहा है। 52 में, 52.5 में अगेन मेजर चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पर होगा। फिफ्टी 52 से लेकर के 59 तक लगातार ऑफशूट है। बड़ी खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बड़ा चेंज इस आयु में आपके जीवन में होने जा रहा है। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। देखिए, प्रोफेसर बनने वाला साइन या उतनी बड़े लेवल का साइन फिलहाल अभी बनता हुआ आपके हाथ में नहीं दिख रहा है। गवर्नमेंट जॉब है आपके हाथ में, लेकिन रैंक 3 यानी क्लर्क ग्रेड का या उससे 1 पॉइंट ऊपर। लेकिन प्रोफेसर की जहाँ तक बात है, वो क्लास 1 जॉब होता है। इसके होने के चांसेस भी बन रहे हैं तो 44 के आसपास, उससे पहले नहीं। शादी, मतलब आपकी शादी जिनसे होगी उनसे आप 32 की जब आप होंगी आपका मिलना हो जाएगा। मतलब 32 से 33 के मध्य में मिल लेंगी आप उनसे, और शादी आपकी 33.5 में हो जाएगी। अनबन रहने के चांसेस हैं मैरिज लाइफ में, क्योंकि आपकी मैरिज लाइन बाय फॉर्क हो गई है, तो आपस में बनती नहीं है। किसी न किसी पॉइंट को लेकर के डिस्कशन, झगड़े होते रहते हैं। बच्चों की बात की जाए, एक लड़का, मुझे फ़िलहाल एक ही संतान की लाइन काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है, तो एक लड़का होगा आपको। देखिए, फ़िलहाल अभी किसी भी फील्ड में आपका जाना बिल्कुल भी, पॉलिटिक्स में तो बिल्कुल भी नहीं। संघर्ष बहुत है अभी। अगर आप जॉब को छोड़ करके किसी भी फील्ड का चुनाव करती हैं तो संघर्ष बढ़ जाएगा। 44 से पहले सफल होना, अत्यधिक सफलता नहीं है हाथ में, मिनिमम भी बहुत मुश्किल से है। तो पहले आप शादी कर लीजिए, उसके बाद आगे का सोचिएगा। देखिए, बीमारी की बात की जाए तो गुस्से की वजह से या अधिक टेंशन लेने की वजह से हो मतलब बीमारी नहीं है, लेकिन गुस्से की वजह से होता है ना थोड़ा सा। या आप एक तो अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम से, हेल्थ वाइज इश्यूज से बचना है तो किसी से कोई उम्मीद मत रखिएगा। आप जिनसे जो भी उम्मीद रखेंगी, सामने वाला आपको मतलब उसकी वजह से आपको दुख होगा, तो उम्मीद नहीं रखना है। और गुस्सा आपका बढ़ेगा 38 के बाद से, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करना है, गुस्से को बढ़ने नहीं देना है। तो बस इतना ही है आज के लिए। टेक केयर, बाय बाय।